अगर आपकी नई नई जॉब लगी है तो आप क्या सोचोगे? ऑफिस जाना है, सबसे बात करनी है, काम करना है, हेलो हाय करना है और फिर घर आ जाना है। अच्छा काम करूंगा तो प्रमोशन मिलेगा, है ना? यही सबका थॉट प्रोसेस रहता है। और सच कहूं तो जब मैं भी फ्रेशर था तो मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आईटी ऑफिस में चलती हैं और जो आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगी। ये टिप्स आपको एक अच्छा कलीग और एक अच्छा डेवलपर बनाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो हम फ्रेशर्स करते हैं वो है गॉसिप। हमें लगता है कि अगर कहीं भी कोई बातें या गॉसिप चल रही है तो हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए। हमें लगता है कि हमें कुछ इनसाइडर बातें पता चल रही हैं। लेकिन मेरी बात मानो, किसी भी गॉसिप या बुराई में शामिल मत हो, चाहे वो आपके मैनेजर की हो या किसी और की। अभी आप फ्रेशर हो, किसी को ठीक से जानते नहीं, फालतू में मुसीबत खड़ी कर लोगे। जब आप किसी के साथ लंच या कॉफी पर भी जाओ तो किसी के बारे में अपने मुंह से कुछ मत निकालो। अगर कोई आपसे पूछे भी तो बस अपने बोलो कि सब अच्छे हैं। शुरुआत के दिनों में आपको एक अच्छी इमेज बनानी है, ना कि चिपकू वाली। तो याद रखो, गॉसिप से दूर रहना है। जब आप इतने सारे लोगों से मिलोगे तो शुरू के 15-20 दिन या एक महीने तक बस सबको ऑब्जर्व करो। देखो कि कौन कैसे बात करता है, किसका बिहेवियर कैसा है और कौन आपके लिए सही है। आपको कुछ लोग सबके फेवरेट दिखेंगे, कुछ थोड़े गुस्से वाले और कुछ बहुत हेल्पफुल। ये समझना जरूरी है कि आप किस ग्रुप में जाना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से दुश्मनी करो, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि किसका बिहेवियर कैसा है। बिना ऑब्जर्वेशन के किसी से भी बात करोगे तो डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हो। और अभी आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, तो ध्यान से थोड़ा कंट्रोल रखो। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, ऑफिस में कोई भी आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा है। अगर आपका काम अटका हुआ है और आप सोच रहे हो कि मुझे तो बताया नहीं गया, तो ये गलत है। ऑफिस में किसी ने आपकी जिम्मेदारी नहीं ली है। चाहे आपको कोई बड़ी मिला हो या नहीं, आपको खुद से रीच आउट करना होगा। पोलाइटली एक मैसेज डालो। अगर वो जवाब ना दें तो थोड़ी देर बाद फिर से पूछो, सर आप बिजी हैं क्या, हम कब कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका काम है, उनका नहीं। जब मैं फ्रेशर था तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मेरे मैनेजर ने मुझे सिखाया कि आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। पूरे दिन गधों की तरह बैठे रहने से कुछ नहीं सीखोगे। थोड़ी बेइज्जती भी होगी, लेकिन उसे सहना पड़ेगा। शुरू के 6 महीने तक लोग आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन जब आप पूछ पूछ कर अपना काम अच्छे से करने लगोगे तो लोग आपको पहचानेंगे। फिर लोग खुद आपको काम देंगे। ये इमेज आपको खुद बनानी पड़ेगी। अपने मैनेजर को बार बार ये मत बोलो कि सर प्लीज, सर मुझे सिखाइए। जो भी आपका काम है उस एक महीने में पूरे दम लगा के करो। वो इनर जज्बा डेवलप करो। उसके बाद भी अगर कोई हेल्प ना करे तो समझ जाओ कि वो आपके लिए सही नहीं है। चौथा पॉइंट, जी सर यस सर करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो उन्हें दिखाओ। आप अपने मैनेजर को विश करो, उनके साथ अच्छी बातें करो, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट तब बढ़ेगी जब आप उनके काम में हाथ बटाओगे। जैसे वो कोई काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हो, सर ये काम मैं कर देता हूं। जब आप उनका काम आसान करोगे तो रेट्रो कॉल में वो खुद बोलेंगे कि ये बंदा 3 महीने पहले आया और आज इसने मेरा 50% काम ले लिया। मेरी पुरानी कंपनी में भी ऐसा हुआ था। मेरे लीड ने मेरे बारे में ये कहा था कि ये बंदा 90% बैकएंड का काम खुद ले लेता है, इसके जाने से मेरा लोड बढ़ जाएगा। ये असली रिस्पेक्ट है, चापलूसी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास स्किल्स हैं। पांचवां, आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए जो किसी को हर्ट ना करे। कभी कभी हम गलत नहीं बोलते, लेकिन हाँ, हमारे बोलने के तरीके से घमंड झलकता है। हमेशा अपनी बात में प्लीज जोड़े, जैसे प्लीज कैन वी कनेक्ट। ये एक छोटा सा शब्द बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। एक सभ्य और विनम्र इंसान की तरह दिखें जो सबकी रिस्पेक्ट करता है। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो आपकी नई जॉब को आसान बना देंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कुछ और पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।